सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि सबसे पहली बात, हमने करा है एक सेटअप छोटा सा तैयार, जो कि भी पूरा नहीं 25% हो चुका है रेडी। तो अब इंडोर वीडियो शूट करने का टाइम आ चुका है, तो वो हम करने वाले हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं सेटअप। और भाई एक मैंने ट्वीट देखा है, ये और मैं साइड में भी लगा दूंगा। इसमें भाई साहब कह रहे हैं कि My TCS salary was 21K and my expense were 30K. ठीक है, this was back in 2019. The worst part is they still offer the same package now. तो भाई इस तरह से जो TCS को एक तरह से डिफेम करा जा रहा है, नेगेटिव पोस्ट डालते हैं लोग और मीडिया वाले कुछ भी उठा देते हैं, इसको वायरल कर दिया इन लोगों ने। तो भाई आप ये एक बात बताओ, 2019 से आप TCS पे ही रुके पड़े हो और तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो TCS की गलती है। 2019-20 में कंपनी ने इतनी हायरिंग करी है, सब कंपनी ने इतनी हायरिंग करी है, सब अच्छी जगह पहुंच गए अपने आप को स्किल्स अपनी अपग्रेड करके। आप कहाँ थे भाई? आपने क्यों नहीं स्विच करा? चलो खैर छोड़ो, कोई बात। तो ये आपका ओपिनियन था जो कि आपने शेयर करा, गुड। बट जो हमारी मीडिया है इंडिया की, वो ऐसे कुछ भी वायरल कर देती है। गली में किसी की लड़ाई होगी, वो वायरल कर दी है। कुत्ते से एक्सीडेंट हो गया, वो कुत्ता वायरल कर दिया। तो भाई इस चीज़ को समझो। तो जो आप कुछ भी बोलते हो किसी भी कंपनी के बारे में कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं हमारी स्किल्स के ऊपर इम्पैक्ट होता है, जो हम चीज़ नहीं कर पाते। खैर अब इस चीज़ को वहीं पे ख़त्म करते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट वाले ब्लॉगर। तो इस टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि भाई TCS के ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, जो फ्रेशर्स हमारे ज्वाइन करते हैं TCS को। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने छोटी छोटी चीज़ें सारी एनालिसिस करके, सबसे बातें करके, तब मैं लेके आया हूँ इस वीडियो को। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। सामने मैंने फ़ोन भी रखा हुआ है, जो जिससे कि कुछ पॉइंट मैं भूल जाऊँ तो वो चीज़ें भी मैं इससे रिकॉल कर लूँ। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं TCS के बारे में। TCS एक बहुत बड़ी कंपनी है, सब लोग जानते होंगे। टाटा का नाम सभी ने सुना होगा और बहुत अच्छी कंपनी है। और इसमें लैक्स ऑफ पीपल आर वर्किंग इन TCS। तो कुछ भी ऐसा नेगेटिव तो है नहीं, जो भी चलता रहता है साइड बाय साइड। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि रिटायरमेंट कंपनी है या बस बैठ के काम करना है, ये सब तो फैक्ट है। बट इस तरह से ये नेगेटिविटी जो फैलती है ना, इतना भी फैक्ट नहीं है। तो मैंने भी इंटरव्यू क्रैक किया है। तो अगर आप पूरी सीरीज़ चाहते हैं कि मेरा कैसे रिज्यूमे था, कैसे क्या क्या क्वेश्चन होने वाले थे, तो इस वीडियो पे अगर आप 100 लाइक करवा देंगे, बहुत छोटा सा नंबर है 100, तो मैं पूरा एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जिसमें इंटरव्यू क्वेश्चन, जो मतलब इंटरव्यूज़ देते रहते हैं, उसमें क्या क्या अभी लेटेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम शुरू करने वाले हैं। तो इस वीडियो पर अगर 100 लाइक्स आ जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो हम उसकी ड्रॉप करने वाले हैं कि कैसे क्रैक किया जा सकता है TCS के इंटरव्यू और एग्जाम्स को। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 1। जो लोग बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब है, तो दे आर ट्रू। दिस इज़ अ गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट टाइप ऑफ जॉब इन प्राइवेट सेक्टर। तो इसकी सैलरी आती है, सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो बाकी अदर कंपनीज में मिलते हैं। क्योंकि ऐसा ही नहीं कि आपने ज्वाइन कर लिया और सारी चीज़ें मिल रही हैं, नहीं। इसका इंटरव्यू लेवल ही इतना हार्ड रखा जाता है TCS का कि अगर आप इंटरव्यू क्लियर करके जा रहे हो, इट मीन्स यू हैव सम पोटेंशियल, यू हैव सम स्किल्स, तभी आप वो इंटरव्यू क्लियर कर पा रहे हो। तो सारे बेनिफिट, सैलरी ऑन टाइम आती है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, कोविड टाइम में सबकी सैलरी ले ऑफ हो रहे थे, सैलरी रुक रही थी, बट इन TCS सैलरी प्रॉपर 100% आ रही थी और हायरिंग भी चल रही थी। तो ये एक टाटा का बहुत बड़ा रोल है TCS का, जो कि कोई और कंपनी शायद नहीं कर सकती। बहुत एम्प्लॉयमेंट देती है। तो अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 2 की। तो इनके बहुत सारे बिजनेस हैं, बिजनेस टाइप ऑफ मॉड्यूल चलते हैं इनके, जैसे कि क्रोमा हो गया, ज्वेलरी हो गई, एयरलाइंस हो गई। तो ये काफ़ी सेक्टर्स में हैं और TCS एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट भी बहुत अच्छा मिलता है। जैसे कि आप क्रोमा में जाओगे तो 5%, सारे डिस्काउंट्स के अलावा 5% आपको मिलेगा अगर आप TCS के एम्प्लॉयज़ हो। एंड 10 to 15% डिस्काउंट मिल जाता है एयरलाइंस पे अगर आप TCS के एम्प्लॉय हो। और अदर बेनिफिट्स की बात करें तो इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो जो शायद और कंपनीज भी नहीं दे पाए, ये उतने अच्छे बेनिफिट्स दे देती हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो गाइस अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 3, रीजॉइनिंग। तो अगर आप TCS के एम्प्लॉय हैं और आपने मन बना लिया कि आप छोड़ने वाले TCS को और दूसरी कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप कर सकते हैं दूसरी कंपनी ज्वाइन। बट दोबारा आप TCS रीजॉइन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते इन द सेंस लाइफ टाइम नहीं कर सकते। ये एक फैक्ट है TCS का। बहुत लोगों को पता होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता, और जिनको पता होता है उनको कुछ ना कुछ डाउट रहता है कि 6 महीने बात कर लें, 1 साल बात कर लें। भैया आप लाइफ टाइम ज्वाइन नहीं कर सकते। तो अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 4 की। अगर आपने मन बना ही लिया है छोड़ने का, जैसे कि मैंने फैक्ट नंबर 3 में बोला, आप छोड़ रहे हैं, लाइफ टाइम नहीं कर सकते, तो सेम फैक्ट 4 भी हमारा, अगर आप छोड़ रहे हो
तो मिनिमम एक्सपेक्टेड सैलरी आपकी जो हाइक मिलता है दूसरी कंपनी से वो 100 to 150% मिलता है टीसीएस के एम्प्लॉयज़ को। अब क्यों मिलता है, क्या मिलता है, वो स्किल्स हैं भाई। टीसीएस, आप एक टैग ब्रांड कंपनी में काम कर रहे हो तो इतना तो एक्सपेक्टेड रहता है कि आप दूसरी कंपनी 100 to 150% हाइक देती है, जो कि मैंने देखा है, मतलब रिव्यूज़ लिए हैं सबसे, तो इतना हाइक मिलता है 100 to 150%। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और कंपनीज का शायद 25%, 30%, 40%, बट टीसीएस का रहता है 100 to 150%, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। लेने वाले लोग और भी ज़्यादा हाइक ले लेते हैं, 200, 400 इन द सेंस 400 तो बहुत कम लोगों का होता है जिनका पैकेज बहुत ज़्यादा लो है और उन्होंने अपने ऊपर काम करा हुआ है, स्किल्स डेवलप करी हुई हैं, तो वो ले लेते हैं। बट 100 to 150 एक नंबर है जो कि सारी कंपनी हमको दे देती हैं टीसीएस के एम्प्लॉयज़ को हाइक। तो गाइस अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 5 की, जो कि हमारा ज्वाइनिंग बोनस। जब भी हम कंपनी ज्वाइन करते हैं तो एक टीसीएस एग्ज़ाम कराती है आईपीए करके, आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल से और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। तो अगर उस एग्ज़ाम को आप क्लियर करते हैं और आपका क्राइटेरिया उसका रहता है, अगर आप 80% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं उसमें, अबव 80%, तो आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलता है 60,000 रुपीज़। एंड अगर आपका 55% अबव मार्क्स आते हैं तो आपको मिलता है 45 to 50 के, मतलब 45 to 50,000 रुपीज़ ज्वाइनिंग बोनस। अब ज्वाइनिंग बोनस की कंडीशन हर कंपनी में रहती है कि एक साल आपको काम करना पड़ेगा, 2 साल आपको काम करना पड़ेगा, तो उनकी भी एक कंडीशन है कि आपको 1 ईयर एम्प्लॉय रहना पड़ेगा टीसीएस के अंदर, तभी आप उस ज्वाइनिंग बोनस को ले पाएंगे। तो इसका जो एग्ज़ाम होता है आईपीए, इसका बेनिफिट क्या रहता है ना कि अगर आपने आईपीए दिया है और आप क्वालिफाइड हो आईपीए, तो जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करोगे तो आपकी ट्रेनिंग होगी एंड देन यू कैन डायरेक्टली इनटू अ प्रोजेक्ट। तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई एग्ज़ाम देना होगा प्रोजेक्ट में जाने के लिए, ऐसा नहीं है। आईपीए अगर क्लियर्ड है तो ट्रेनिंग एंड देन इनटू प्रोजेक्ट, ये होता है। अगर आपने आईपीए नहीं दिया हुआ, क्लियर नहीं करा हुआ, तो ट्रेनिंग के बाद फिर से आईपीए देना पड़ेगा और तभी उसके बाद आपको प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है, वरना तो अगर उसमें आप फेल हो जाते हो तो दोबारा ट्रेनिंग एंड देन आईपीए, इस तरह का उनका कुछ सीन रहता है। तो अब बात कर लेते हैं फैक्ट नंबर 6 की, जो कि लास्ट फैक्ट है। इसके बाद भी मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ आपको। तो फैक्ट 6 की बात करते हैं हम, उसमें आता है हमारा सैलरी हाइक। जैसे कि और कंपनीज़ में आप देखते हो कि 5%, 10% मिनिमम मिलती है, 10% तो मिनिमम मिलती है और कंपनीज़ में, बट टीसीएस में मिलती है 40%, 45% इस तरह की हाइक। बट ऐसे ही नहीं मिल जाती कि हाँ हमको रेटिंग मिली और मिल गई, नहीं। टीसीएस में होता है एक हाइक लेने के लिए एक एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, उस बेसिस पे आपको हाइक मिलेगा कि कितना परसेंट मिलना है। तो ऐसे ही प्रमोशन होता है। प्रमोशन टीसीएस में ऐसे नहीं हो जाता कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर से सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए 1 साल में, 2 साल में, नहीं। उसमें एग्ज़ाम होता है, आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे तो आपको हाइक मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, विदाउट एग्ज़ाम आपको नहीं मिलेगा। तो ये फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताएं अपनी वीडियो में। तो गाइस इन सब फैक्ट्स को अभी हम साइड में रखते हैं और कुछ पर्सनल बातें कर लेते हैं जो वाकई में मेरे को लगती हैं, और जो भी मैं बोलूँगा सच बोलूँगा, जो मेरे को सही लगता है वो सही बोलूँगा और जो गलत लगता है मैं गलत बोलूँगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब कोई भी कैंडिडेट अगर टीसीएस कंपनी ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने से पहले उसको एग्ज़ाम देने होते हैं, जो कि टीसीएस निंजा एंड टीसीएस डिजिटल होते हैं। टीसीएस डिजिटल का स्टार्टिंग पैकेज आई थिंक 7.5 एलपीए से अबव ही रहता है, एंड निंजा की बात करें तो 3.5 एलपीए रहता है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है 3.5 एलपीए बहुत ज़्यादा कम है आज के एक्सपेंस के हिसाब से। तो टीसीएस को वो चीज़ ग्रैब करनी चाहिए और उस चीज़ में इंप्रूवमेंट करना चाहिए कि मिनिमम पैकेज 4.5 to 5 एलपीए वो रख सकते हैं, इतना ये हमारे आज के एक्सपेंस के हिसाब से ऑन द लाइन है। बट 3.5 एलपीए बिलो द लाइन है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एक अगर आप स्किल सेट के साथ जा रहे हैं तो 3.5 एलपीए आई डोंट थिंक सो कि वो वर्थ इट पैकेज होता है। तो उस चीज़ को उनको 5 एलपीए मिनिमम कर देना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं टीसीएस की नेगेटिविटी की, जो मीडिया में आता, मीडिया बनाती रहती है कि ये टीसीएस में वो। तो भाई कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हर कंपनी में रहती है, कोई भी कंपनी परफेक्ट नहीं होती। प्लस टीसीएस का आप देख रहे होगे उन्होंने कितने एम्प्लॉयमेंट देती है वो लोगों को, बहुत, मतलब सारी कंपनी जहाँ निकाल रही होंगी वहाँ वो हायरिंग कर रही होगी, प्लस सैलरी ऑन टाइम 100% दे रही होगी। तो ये है टीसीएस, और कंपनीज की तरह नहीं जो ये नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं कि रिटायरमेंट कंपनी है, ये है वो है। तो ऐसा कुछ नहीं है। स्किल्स आपकी टीसीएस में भी इम्प्रूव होंगी, ग्रोथ वहाँ पर भी होगी, उसमें जाके आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करो, क्योंकि वहाँ का अंदर का माहौल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। वहाँ आप एग्जाम करके प्रमोशन लेते हो, हाइक लेते हो, तो आप समझ सकते हो कि कितने सारे एम्प्लॉयज़ रहते हैं और एक उनका क्राइटेरिया भी रहता है कि कितने परसेंट आएंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा। तो वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अच्छे लेवल का एग्जाम होता होगा। तो इस चीज़ को आप पॉजिटिव में लो, अपनी स्किल्स इंप्रूव करो, और जब भी आप स्विच करोगे फिर टीसीएस से
तो भाई 150% हाइक मिल रहा है आपको सिर्फ TCS के नाम की वजह से। 150% हाइक एक बहुत अच्छा नंबर होता है एक, जब हम कंपनी चेंज करते हैं उसमें। तो आप डेफिनेटली अपनी स्किल्स इंप्रूव करके एक अच्छी जगह अच्छे पैकेज पे जा सकते हो। बहुत लोग करते हैं ये चीज़ें। आप ये चीज़ मत सोचो कि दोबारा हम इसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो गाइस ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको देने की कोशिश करी इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। और अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरी वीडियो ड्रॉप करूँ मेरा रिज्यूमे और जैसे मैंने TCS का इंटरव्यू क्रैक करा, तो आप इस वीडियो पे 100 लाइक करा दो। एक छोटा सा नंबर है 100 लाइक। तो अगर आपको वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके ज़रूर जाना। हम एक एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं।